नमस्कार। आज बात करेंगे प्रोटीन के और सोर्स पे। आम तौर पे ऐसा देखा जाता है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको भूख बहुत जल्दी लगती है। कई बार वो गलतियां करते हैं कि स्नैकिंग के टाइम पे अलग-अलग चीज़ें खाने लगते हैं, जैसे बिस्किट खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, जिससे कि उनका शुगर स्पाइक हो जाता है। तो उसी क्रम में ये देखेंगे कि शुगर के जो पेशेंट होते हैं जिनको बीपी भी प्रायः होता ही है या बीपी होने का खतरा रहता है, तो हम ऐसा प्रयास करेंगे कि स्नैकिंग में ऐसा क्या खाया जाए जिससे कि शुगर कंट्रोल में रहे और बाकी चीजें भी नॉर्मल हो और शुगर के कॉम्प्लिकेशंस भी ना आए। तो इस क्रम में आमतौर पे हम यूज करेंगे, जैसे कभी भुना हुआ मखाना खा लिया, उससे क्या होगा, आपको सटाइटी रहेगी, उससे आपका पेट जो है भरा भरा सा रहेगा। तो आप 50 ग्राम भुने हुए मखाने खा सकते हैं। इसके अलावा आप थोड़े से भुने हुए चने ले सकते हैं। उसमें अगर आपने 100 ग्राम भुना हुआ चना ले लिया छिलका सहित, और उसमें आपने 20 ग्राम या 30 ग्राम मूंगफली मिला लिया, उसमें थोड़े से प्याज वगैरह काट के, टमाटर वगैरह काट के, खीरा वगैरह काट के, अगर आपने एक पूरा कटोरी तैयार कर लिया 150 ग्राम का, तो आप उससे भी एक फुलफिल रहता है काफ़ी देर तक जो है पेट, और अच्छा खासा प्रोटीन भी आपको मिल जाता है। तो हमेशा जब शुगर वाले व्यक्ति को भूख लगे तो उनको ऐसी चीज़ें दीजिए जो लो कार्ब हो, हाई प्रोटीन हो, जिससे कि उनका डाइजेशन भी अच्छा रहे और उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी ना हो। इसके साथ साथ आप कभी जो है थोड़े से काबुली चना, थोड़ा सा राजमा, और अगेन उसमें थोड़ी सी हरी धनिया, लहसुन, प्याज, टमाटर, मिर्चा, ये सब काट के डाल के, और उसका भी एक अच्छा सा जो है राजमा और काबुली चने का चाट बना सकते हैं, और उसके साथ कोई एक लौकी, खीरा, टमाटर का जूस पी लीजिए। इसके अलावा अभी प्रचलन में है सोयाबीन का पनीर, जिसको टोफू भी कहते हैं। तो टोफू ठीक वैसे ही बनता है जैसे कि आपका पनीर बनता है दूध का। मतलब सोयाबीन को आप रात को भिगो दीजिए, सवेरे उसको पीस लीजिए, पीस के कपड़े से छान लीजिए और उसको उबालिए, और ठीक उसी तरीके से उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ के फाड़िए, जैसे कि आमतौर पर सारा दूध जो है वो फटता है। तो फिर उसको फिर दबा के, और फिर सेम प्रोसेस वही रहता है जो पनीर में बनता है। तो शाम के टाइम आप पनीर का चयन कर सकते हैं। कौन सा पनीर? सोयाबीन का पनीर आप यूज कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि शाम के टाइम सोयाबीन का थोड़ा सा पनीर लिया टोफू, और उसको जो है तवे पे हल्का सा सरसों का तेल 1 चम्मच डाल के उसको छौंक लिया, और उसके ऊपर से थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा काला जीरा, ये इत्यादि डाल के और उसको खा लिया। तो वो भी एक पनीर का जो है रोस्टेड पनीर पकौड़े टाइप का एक रेसिपी हो जाएगा, तो आपके लिए अच्छा भी हो जाएगा। मतलब पकौड़ा खा रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स हो जाता है। तो ये आपके फिर डेली जो रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी की, तो उसके भरपाई में मदद करेगा। आम तौर पे मेडिकली ऐसे बोलते हैं कि अगर आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज वगैरह नहीं है, तो अपने जो वज़न है आपका उसमें 0.8 का गुणा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी का वज़न 70 किलो है, तो उसमें वो 0.8 का गुणा करेगा, तो उसका जो पूरा टोटल इनटेक होगा प्रोटीन का, वो 56 ग्राम है। अब प्रोटीन जो डायबिटीज़ वालों को क्यों ज़रूरत होता है? क्योंकि ये जो मसल वीकनेस होती है, फटीग होता है, थकान होता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है प्रोटीन। तो इसलिए आपको प्रोटीन का सेवन ऐसे करना है। तो आज हमने बात की स्नैकिंग आइडिया पे कि शाम को 4 से 5 में जब बहुत भूख लगती है तो क्या कर सकते हैं डायबिटीज़ में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको अपना कर आप हंगर और एपेटाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि आपका शुगर भी कम बढ़ेगा और शुगर नियंत्रण में रहेगा। किसी ने कल के मेरे वीडियो पे कमेंट करके पूछा था कि डॉक्टर साहब खून कैसे बढ़ाएं। तो अगर आपको शुगर नहीं है तो उसके लिए एक जूस बताते हैं। गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, जिसको गेहूं का ग्वारा, अनार और पालक, इन सबको जो है बराबर मात्रा में ले लीजिए और एक जूस तैयार करिए। मान लीजिए 25-25 ml सबका जूस मिला के 100 ml दिन में 3 बार पिएंगे, और उसके साथ थोड़े से भुने हुए चने और गुड़ खाते हैं, तो आप 20-21 दिन में आप देखेंगे कि आपका जो है ब्लड काफ़ी अच्छा जो है वो बढ़ गया है। तो कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी चर्चा को और बढ़ाएंगे और अच्छा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर। महादेव।